पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक। आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने उठाया सख्त कदम। सीसीएस की बैठक में भारत ने लिए 5 बड़े फैसले। सिंधु जल समझौता सस्पेंड, वीजा पर रोक, अटारी बॉर्डर बंद करने जैसे फैसले शामिल। भारत ने सिंधु जल समझौते को किया सस्पेंड। साथ ही पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का दिया आदेश। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अब भी अनुमति नहीं। भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर की जाएगी 30। 1 मई तक कर दिया जाएगा बदलाव। सीसीएस ने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया और कहा कि हमले के गुनहगारों को दिलाई जाएगी सजा। आतंकी हमले के बाद भारत के लोगों में गुस्सा। आतंकी हमले के बाद भारत का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान उच्चायुक्त को आधी रात किया गया तलब। साद अहमद वराइच को तलब। भारत के सख्त एक्शन के बाद गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। फवाद चौधरी बोला, सिंधु जल समझौता नहीं कर सकते, खत्म बर्बाद हो जाएंगे पाक के किसान। खौफ में शहबाज। बुलाई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक। पहलगाम में हुए हमले को लेकर आज होगी सर्वदलीय बैठक। पार्लियामेंट एनेक्सी में मीटिंग का आयोजन। बैठक में बड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। आतंकी हमले को लेकर आज बीजेपी का प्रोटेस्ट। पाकिस्तान उच्चायोग के सामने जताएगी विरोध। बढ़ाई गई पाकिस्तान एमएनसी की सुरक्षा। आज पाकिस्तान एमएनसी के बाहर प्रदर्शन करेगी एंटी टेरर एक्शन फोरम। सुबह 11 बजे से शुरू होगा प्रोटेस्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर रोष। हमले पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कहा कि धर्म को निशाना बनाकर किया गया आतंकी हमला, भारत देगा करारा जवाब। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में आगे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। देश ने कई निर्दोष नागरिकों को खोया। पहलगाम में हुए हमले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की समीक्षा बैठक। गृह मंत्री की तरफ से पारित निर्देशों का तेजी से पालन कराने को कहा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने बयान में कहा, भारत सरकार नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बोले कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और कहा कि धर्म पूछकर हत्या की गई, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे मुस्लिम। भारत सरकार की तरफ से एक्शन लेने के बाद पाक के प्रधानमंत्री ने बुलाई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक। भारत सरकार की कार्रवाई पर करेगी चर्चा। अनंतनाग पुलिस ने बड़ा एक्शन का ऐलान किया है। आतंकवादियों के बारे में सूचना देने पर 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा। पहलगाम में हुए हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल हिरासत में लिए गए। 250 से ज्यादा लोग, सभी से की जा रही है पूछताछ। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर टूरिज्म पर बड़ा प्रभाव। 90% कश्मीर यात्रा की बुकिंग रद्द हो गई। लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के एटा में आतंकी हमले को सड़कों पर अब लोग उतरते हुए नजर आए। ब्राह्मण समाज और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने निकाला शांति मार्च। हमले की कड़ी निंदा की गई। आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत से भारी आक्रोश। सरकार से मुंहतोड़ जवाब देने की उठाई मांग। पाकिस्तान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। यूपी के बदायूं में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। सभी लोगों ने जताया शोक। बदायूं में जिला अध्यक्ष केवी गुप्ता के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। मौके पर बड़ी संख्या में जुटे लोग। सेना को खुले छूट देने की बात कही गई। जम्मू कश्मीर में हुए हमले को लेकर यूपी के मैनपुरी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ की गई नारेबाजी। इधर आतंकवाद का पुतला भी फूंका गया। आतंकी हमले को लेकर यूपी के रायबरेली में लोगों ने जताया शोक। हिंदू संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। रायबरेली में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। भारत सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की गई। देश में हुए आतंकी हमले को लेकर यूपी के कुशीनगर में फूटा लोगों का गुस्सा। युवाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। कुशीनगर में प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से अपील की, पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम उठाने को कहा।
पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर गाजियाबाद में सड़कों पर उतरे लोग, आतंकवाद का फूका गया पुतला, आतंकवादियों से बदला लेने को कहा। गाजियाबाद में भारी संख्या में एकजुट हुए लोग, सभी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही। बोले आतंकियों का भयानक होना अंत होना चाहिए। आतंकी हमले पर बोले कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम और कहा कि दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए पाकिस्तान का नाम। आ गया जब पीओके को भारत में मिला लेना चाहिए। अब वक्त आ गया है जब इस दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा देना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बोले धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर और कहा कि जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो हिम्मत कहां से लाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने निंदा की और बताया कि कायरतापूर्ण तरीके से ये हरकत की गई है। साथ ही बोले घटना को गंभीरता से देख रही है भारत सरकार। आतंकी हमले पर बोले महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज और कहा कि सरकार के साथ है। हर भारतीय आतंकियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का समर्थन करेंगे। हर प्राणी सरकार के साथ है, सरकार के समर्थन में है। सरकार उन आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवादी से संबंधित जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो सरकार के साथ भारत के लोग हैं। आज बिहार की मधुबनी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। रेलवे, रैपिड रेल और आवास योजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में उत्साह। आज बिहार को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। सहरसा से मुंबई तक चलेगी ट्रेन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। आने वाले दिनों में यात्रियों को मिलेगी राहत। आज कानपुर का दौरा करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आतंकी हमले के शिकार कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में आरएसएस का पथ संचलन कार्यक्रम। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नगर का किया भ्रमण। कार्यक्रम में बुजुर्गों ने भी लिया हिस्सा। यूपी के महाराजगंज में अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई। सरकारी खलिहान की जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मौके पर भारी संख्या में मौजूद रही प्रशासन की टीम। महाराजगंज में प्रशासन की तरफ से पहले ही जारी किया गया था नोटिस। चेतावनी मिलने के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने दिखाई थी लापरवाही। यूपी के बलिया में काशी सेना के पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप का बड़ा बयान और कहा कि चारधाम में किसी प्रकार की दुकान किसी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं होगी। मैंने कहा है कि यदि चार धाम यात्रा उत्तराखंड में एक भी मुसलमान दिखा किसी रूप में तो उनका हश्र इससे उबरा होगा। इसको चैलेंज लो, इसको जिस रूप में लो, मैं जारी कर रहा हूं। यूपी की बागपत में पति को सता रहा हत्या का डर। पत्नी और उसके प्रेमी पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि मुझे मारने की दी गई धमकी। बागपत में पीड़ित पति ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने जान बचाने की लगाई गुहार। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के मैनपुरी में दो बदमाशों ने सुनार के साथ ठगी की। सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। लाखों रुपए का सोना ले गए बदमाश। ठगी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित सुनार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के हमीरपुर में राशन दुकान आवंटन के दौरान मारपीट हो गई। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जमकर लात घूसे चले। मौके पर कई लोग घायल हुए। पुलिस की मौजूदगी में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। राशन की दुकान आवंटन के लिए खड़े थे दो उम्मीदवार। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस के दारोगा की मां की गला रेतकर हत्या कर दी गई। लूट का विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया गया। महिला के कानों के कुंडल आदि लेकर आरोपी फरार हुए। बुलंदशहर में अकेली रहती थी 85 साल की बुजुर्ग महिला। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के लिए गठित की गई 4 टीमें। यूपी के बुलंदशहर में कार से रौंदकर हत्या करने के मामले में पुलिस का एक्शन। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए थे। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गैंगस्टर नितिन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यूपी के बुलंदशहर में दूध व्यापारी की हत्या कर दी गई। विरोध करने पर साथी को भी घायल किया गया। माचिस न देने पर दबंगों ने शुरू की थी मारपीट। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। शव को कब्जे में लेकर शुरू की गई जांच। 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। यूपी के बदायूं में दूधिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत।
यूपी के बहराइच में चाची को लेकर फरार हुआ भतीजा। लंबे समय से भतीजे के साथ महिला का चल रहा था प्रेम प्रसंग। महिला का पति काम के सिलसिले से हिमाचल में रह रहा था। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भतीजे और चाची की तलाश जारी। यूपी के हमीरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। पैसे न देने पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। मारपीट के दौरान दबंगों ने तोड़ी युवक की गोलियां। पीड़ित पति पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। यूपी के बहराइच में एक घर में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बुलंदशहर में आग का तांडव देखने को मिला। फोम फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। करोड़ों का माल जलकर खाक हुआ। नेशनल हाईवे तक देखी गई आग की लपटें। आसमान में छाया धुएं का गुबार। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बरेली में आग का कहर। कोल्ड स्टोर में लगी भयानक आग। मौके पर मचा अफरा तफरी का माहौल। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ। यूपी के मुरादाबाद में दिल का दौरा पड़ने से बाइक चालक की मौत हो गई। बाइक चलाते समय अचानक दिल का दौरा पड़ा था। स्थानीय लोगों की मदद के बावजूद भी नहीं बची जान। रूस ने यूक्रेनी सशस्त्र बलों के गोदामों पर हमला किया। ज़ेपोरिज़िया क्षेत्र में ड्रोन के जरिए रूस ने हमला किया। तस्वीरें सामने आई। न्यू जर्सी के जंगल में आग का तांडव देखने को मिला। आग की चपेट में 1.3 हेक्टेयर क्षेत्र। राज्य वन अग्निशमन सेवा ने पेश की रिपोर्ट। जंगल की आग ने 8,500 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को जलाया। स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किलें। लोगों की मदद के लिए सरकार जुटी। हवाई के किलियावा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। आसमान में दिखी आग की लपटें। वीडियो आया सामने। इस्तांबुल में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.2 की तीव्रता। कई जगहों से सामने आई तस्वीरें। भूकंप की दहशत से बचने के लिए बालकनी से सड़क पर कूदा युवक। जान बचाने का किया हर संभव प्रयास।